स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MSMG फाउंडेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DPT कोर्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके समक्ष साझा करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि DPT कोर्स क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और DPT कोर्स की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी और अवधि यानी कि ड्यूरेशन क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि DPT करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर विकल्प होते हैं, DPT के तौर पे आप कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप DPT की पढ़ाई कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं DPT कोर्स के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों DPT कोर्स क्या है। दोस्तों, DPT कोर्स एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसका पूरा नाम डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है। दोस्तों, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स केवल 2 वर्ष का होता है। इस कोर्स में छात्रों को 2 वर्षों तक फिजियोथेरेपी का थियोरिटिकल एवं प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। DPT कोर्स में ऐसी तकनीकें सिखाई जाती है जिनके द्वारा व्यक्ति को बिना किसी दवाई या गोली के केवल एक्सरसाइज के द्वारा ही ठीक किया जा सके। तो चलिए अब जानते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की और ड्यूरेशन के बारे में यानी कि अवधि के बारे में। तो फ्रेंड्स, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, खासकर साइंस स्ट्रीम से। दोस्तों, इस कोर्स में आपको साइंस स्ट्रीम से अनिवार्य है, ये नहीं कि आपका बायो ही होना चाहिए। अगर मैथ से हैं तो आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ से भी किए हुए हैं तो भी आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं, बस साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है, 12वीं में न्यूनतम 50% मार्क्स अनिवार्य है और ये कॉलेज के आधार पर भी निर्भर होता है। कुछ कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी लेते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन की। दोस्तों, अगर हम इस कोर्स की अवधि की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, DPT कोर्स की अवधि 2 साल की होती है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी शामिल होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कोर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, DPT कोर्स की फ़ीस निर्भर करती है कि आप कौन से कॉलेज से करते हैं और आपका कॉलेज किस जगह पर है और आपका कॉलेज किस प्रकार का है। दोस्तों, इस कोर्स को आप सरकारी या निजी दोनों संस्थानों से कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि निजी संस्थानों की फ़ीस सरकारी संस्थानों से ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, सरकारी संस्थानों की फ़ीस तो कम होती है, परंतु यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस परीक्षा देनी होती है। उसके बावजूद ही आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, परंतु निजी संस्थान किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेता है, सीधा एडमिशन दे देता है। दोस्तों, एक अनुमान की बात करें तो DPT अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसकी फ़ीस 70,000 से 1 लाख तक हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फ़ीस कॉलेजेस पे डिपेंड करती है। अब इन सब बातों के बाद बात आती है कि इस कोर्स को
क्यों करें, इस कोर्स की क्या फ़ायदे हैं, जो खुद में एक बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी में नौकरी के विकल्प काफ़ी सुनहरे हैं। फिजियोथेरेपी के डॉक्टर की वर्तमान समय में ज़्यादा मांग है। हर अस्पतालों में इसके लिए एक अलग से विभाग होता है। फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में आपको शुरुआत में 7 से 15,000 रुपये की सैलरी आसानी से मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आप स्वयं का क्लिनिक भी खोल सकते हैं और वहाँ पे आप 10,000 से 15,000 रुपये एक दिन प्रतिदिन कमा सकते हैं। फिजियोथेरेपी करने के बाद हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अतः करियर के लिहाज से हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी में करियर बनाना आपका अच्छा निर्णय हो सकता है, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको डीपीटी कोर्स से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।